अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज इस मौजू पे मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ये मेरे लिए बहुत वक्त से बड़ा पुरस्कार भी रहा है और बड़ा पढ़ा भी इसके बारे में। हालिया दिनों में कुछ मज़ीद चीज़ें मेरे इल्म में आई तो सोचा कि एक वीडियो बना ली जाए इस पे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने बारहा जिक्र किया हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का, और वो वाक़या तो आप सब ने यकीनन पढ़ रखा होगा कि जहाँ मलका बिल्कीस का तख्त लाना था, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार सजा हुआ था और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा कि कौन है जो मुझे इसका तख्त ला के दे। तो वहाँ जो जन्नात का सरबराह था उसने कहा कि मैं ये महफिल ख़त्म होने से पहले आपको तख्त ला दूंगा। जबकि दूसरी जानिब एक सहाबी थे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के, जिन्होंने कहा कि मैं पलक झपकते ही ला दूंगा, और वो ले आए। कुरान पाक ने उन सहाबी के बारे में बताया कि उस सहाबी के पास किताब का इल्म था। अब वो कौन सी किताब का इल्म था, ये हमेशा से मेरे लिए एक तजस्सुस का बायस रहा है कि मजीद कुछ बताया नहीं गया इसके बारे में, और कभी पढ़ने का इतना वो तरद्दुद भी ना किया हमने कि भाई जरा देखें सही वो कौन सी किताब थी कि जिसका इल्म उस सहाबी को था जो जिन्नात से ज्यादा ताकतवर उस इंसान को बना रहा था। जब मजीद इसके बारे में पढ़ा तो मुझे मालूम पड़ा कि क्रिश्चियनिटी और जुडिज्म यानी कि ईसाईयत में और यहूदियत में बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जिन्हें एपोक्राइफल कहा जाता है। एपोक्राइफल ऐसी किताब को कहा जाता है जिसका पढ़ना आम अफराद के लिए ममनू है, यानी बहुत मखसूस लोग ही उस किताब को पढ़ने के काबिल हैं। और कुछ 10-15 किताबें थीं जो हमेशा एपोक्राइफल के दर्जे पर रहीं। उसी में एक किताब थी जिसे कहा जाता है बुक ऑफ इनोक। अब बुक ऑफ इनोक ये हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, ये तो हमेशा से हम मुसलमानों के लिए बड़े तजस्सुस का बायस रहे हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम वो पहले पैगंबर थे जो आसमानों तक गए। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हो द बर्थ ऑफ सिन, उसमें बड़े तफसील से बताया था कि किस तरह हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम चौथे आसमान पे गए और वहाँ उनकी मुलाकात मुल्कुल मौत से हुई। तो मुल्कुल मौत उन्हें देख के बड़े हैरान हुए कि आप यहाँ कैसे, क्योंकि मुझे आज ही अभी कुछ देर कबल अल्लाह पाक ने हुक्म दिया है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह चौथे आसमान पे कब्ज़ करना, और वहाँ हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ की गई आसमानों में। और हमें इसका सबूत मिराज के वाक़ये से भी मिलता है कि जहाँ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात होती है चौथे आसमान पे हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से। और अब जब मैंने बुक ऑफ इनोक का मुताला करना शुरू किया तो मुझ पे हैरत के बड़े दरवाजे खुले। कभी ख्याल आया कि यहाँ पे रुक जाना चाहिए, लेकिन फिर तजस्सुस, इंसान है, तजस्सुस का मारा हुआ है, तो मजीद पढ़ता चला गया, कड़ी से कड़ी मिलाता चला गया। यहाँ ये बताता चलूँ कि जैसे हम सबको मालूम है कुरान पाक के बारे में कहा जाता है कि कुरान पाक गुज़श्ता किताबों की तस्दीक करने वाली किताब है। यानी कुरान में बेशक तफसील से बहुत सारे किस्से बयान ना किए गए हों, पर हर किस्सा जो गुज़श्ता किताबों में मौजूद है, जो ऑथेंटिक है, उसका कुरान पाक में सरसरी सा या तफसीलन जिक्र लाजमी है। इसीलिए कुरान पाक को हतमी और तस्दीक करने वाली किताब कहा जाता है। यहाँ मैं आपसे कुछ ऐसी बातें शेयर करना चाहता हूँ या ऐसी नॉलेज आप तक पहुँचाना चाहता हूँ जो मुझे बुक ऑफ इनोक पढ़कर मिली। वो ठीक हैं गलत हैं ये सब मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आपका इल्म इस पे क्या कहता है, पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ कड़ियाँ मिलाते जाएं तो बहुत ही बेहतरीन कहानी बनती चली जाती है। तो चले आएँ बिस्मिल्लाह करते हैं। अब जैसे इस वीडियो के शुरू में मैंने जिक्र किया था कि बुक ऑफ इनोक ऐसी किताबों में से है जिसे यहूदियत या ईसाईयत में एपोक्राइफल का दर्जा दिया गया, यानी वो जो सिर्फ मखसूस लोगों के पढ़ने के लिए है, हर आम इंसान के लिए नहीं है। और ऐसा ही था, बहुत अरसे तक ईसाईयत में इसे एक मुस्तहकम कॉन्टेक्स्ट के तौर पर माना गया, पढ़ा गया, चर्चेज़ में पढ़ा गया। और यहाँ तक भी आता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में भी ये किताब मौजूद थी, प्रैक्टिस में थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी इस किताब को पढ़ा, और लिहाजा इसीलिए बुक ऑफ इनोक की ऐसी बहुत सारी आयात हैं जो हमें न्यू टेस्टमेंट बाइबल के दूसरे पार्ट में मिलती हैं। लेकिन जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने आसमानों पर उठा लिया तो उसके 200 साल बाद पादरियों ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर एक फ़ैसला किया कि बुक ऑफ इनोक को हमने बाइबल से खारिज करना है। ना सिर्फ ये कि खारिज करना है बल्कि इसके जला देना है, कहीं इसकी कोई कॉपी दिखाई नहीं देनी चाहिए। इस किताब को रखना पढ़ना एक जुर्म करार दे दिया गया। पादरियों के इस सख्त रवैये की दो वजूहात थीं। पहली वजह जो पादरी खुद बयान करते हैं वो हैं फॉलन एंजल्स, कि इस किताब का एक चैप्टर है जिसे वॉचर्स का नाम दिया गया है। वहाँ फॉलन एंजल्स के बारे में जो चीज़ जिक्र की गई है वो ईसाईयत से मेल नहीं रखती। ये वो बयानिया था जो उस वक्त के पादरियों ने घड़ा। लेकिन दूसरी जानिब जो एक रिसर्चर्स हैं वो ये बात करते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद जब पादरियों का गलबा हो गया ईसाईयत पे, तो ईसाईयत को एक बहुत ही खौफनाक मज़हब बना के पेश किया गया। खौफनाक मज़हब से मेरी मुराद खुदा का एक बहुत ही जालिमाना किरदार बना के ईसाईयत को पेश किया गया। अगर आप ईसाईयत पढ़ते उस दौर की आज से भी, तो खुदा आपको एक बहुत ही जुल्म करने वाला, हर वक्त गुस्से में रहने वाला लगता है।
जबकि बुक ऑफ इनॉक में खुदा बड़ा रहमान रहीम, माफ़ करने वाला, दरगुजर करने वाला लगता है। अब ये जो बयानिया था ये चर्च के बयानिए से मुतसादिम था। उन्हें लगता था कि अगर हम इस तरह खौफ में मुब्तला नहीं करेंगे लोगों को तो हमारी इज़्ज़त नहीं होगी। और बुक ऑफ इनॉक ऐसी किताब है, अगर ये निसाब में शामिल रहती है तो आवाम को पता चलेगा कि खुदा इतना जालिम नहीं है, इतना कहार नहीं है, इतना जब्बार नहीं है, ये रहमान भी है, ये रहीम भी है, ये माफ़ करता है, दरगुजर करता है। और ये सब हम अच्छी तरह से जानते हैं कि यूरोप में पादरियत ईसाइयत पे गालिब आ चुकी थी। बादशाहत और पादरियत का एका हो चुका था, हुकूमतें चल रही थीं, लोग डरे हुए थे। जो बादशाह के ख़िलाफ़ बगावत पे उतरता तो उसे खुदा से डराया जाता, और खुदा से कौन डराता? ये पादरी डराते। लिहाजा बाइबल और ईसाइयत पे पादरियत गालिब आ चुकी थी और यूं ये किताब निसाब से हटा दी गई, दुनिया की तारीख से मिटा दी गई। तो फिर ऐसा क्या होता है कि 1000 साल बाद ये किताब मंजर आम पे आ जाती है? जनाब, होता कुछ यूं है कि कुछ इथोपियन पादरी थे जो इस किताब की कुछ कापियां अपने साथ अफ्रीका ले गए थे, और जब 1773 में एक स्कॉटिश एक्सप्लोरर जेम्स ब्रूस विजिट करते हैं इथोपिया का, वो अपने रिसर्च पर्पज़ के लिए वहाँ जाते हैं, तो वहाँ इनके हाथ 2 कापियाँ लग जाती हैं इस किताब की, जिसे अपने साथ लेके वापस इंग्लैंड आ जाते हैं। इंग्लैंड आ जाने के बाद भी ये किताब बहुत अरसे तक नज़रों से परे रहती है, यहाँ तक कि 19वीं सदी में इसका अंग्रेज़ी में तर्जुमा किया जाता है और दुनिया के सामने इसका राज खुल जाता है कि भाई बुक ऑफ इनॉक ये किताब है और उसमें ये चीज़ें बयान की गई हैं जो बहुत ही होशरबा थी। बुक ऑफ इनॉक के अंग्रेज़ी तर्जुमे के बाद दुनिया में ये बात फैलना शुरू हुई कि शायद ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद की किताब है। इसकी कोई तारीखी हक़ाइक़ नहीं मिलते कि इतनी पुरानी किताब हो सकती है। लेकिन फिर 1947 में एक ऐसा वाक़या पेश आता है जिससे दुनिया दहल जाती है। होता कुछ यूँ है कि डेड सी के पास एक चरवाहा अपनी भेड़ियाँ चरा रहा था और वहाँ उसे मिलती है एक संदूक। उस संदूक में मिलते हैं बहुत सारे कागज़, स्क्रॉल्स। वो जब स्क्रॉल्स खोले जाते हैं तो पता चलता है कि ये तो कदीम बाइबल यानी कि तौरात और इंजील की बहुत सारे इसमें औराक हैं, और वहीं पे हमें कुछ औराक मिलते हैं बुक ऑफ इनॉक के भी। यहाँ से पता चला कि ये जो है बहुत ही कदीम लिखी हुई किताब है, और जिस तरह की इसकी हिस्ट्री बयान की जा रही है, जिस तरह इसके अंदर वाक़ियात लिखे हुए हैं और जिस तरह न्यू टेस्टामेंट में इसकी आयात शामिल की जा रही हैं, तो ये चीज़ मुस्तहकम हो गई कि कम से कम भी ये 1000-1500 साल पहले की किताब है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से। लेकिन यहाँ एक और सवाल पैदा हुआ, और वो सवाल ये था कि भाई ये कैसे हो सकता है कि ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 1000 या 1500 साल पहले की किताब हो, जबकि अगर एक टाइम लाइन देखी जाए तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम तो कोई 3-4 हज़ार साल पहले आए थे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से। तो फिर ये किताब किस तरह मंजर आम पे आई, सिर्फ 1500 साल पहले? तो उसका जवाब भी हमें बुक ऑफ इनॉक से मिलता है कि इसकी एक आयत है जिसमें हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम अपने बेटे मेथुसेलह से कहते हैं कि ये जो मैं तुम्हें किताब दे रहा हूँ इसे संभाल के रख लो अपनी आने वाली नस्लों के लिए। तो जनाब ये था इस किताब का तारुफ, तारीखी हक़ाइक़ किस तरह से गायब की गई और किस तरह से रीअपीयर हुई, किस तरह इसका तर्जुमा हुआ और किस तरह डेड सी स्क्रॉल से इसकी तस्दीक हुई कि ये एक कदीम किताब है। अब हम आएंगे उस कॉन्टेक्स्ट की जानिब कि इसके अंदर ऐसा क्या लिखा हुआ है कि इसे जला देने का हुक्म दे दिया गया या इसे खुफिया रखने का हुक्म दे दिया गया और ये हज़ारों साल तक इंसान की नज़र से ओझल रही। किताब का आगाज़ होता है किताब के सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे कंट्रोवर्शियल चैप्टर से। उस चैप्टर का नाम है दी वॉचर्स। वॉचर्स को जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो आगाज़ ही में आपको हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ये कहते हुए मिलते हैं कि मुझे दुनिया की तमाम हकीकतें दिखा दी गईं। इससे बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि जैसे हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को पहले भी आसमानों की मेराज होती रही है, और उस मेराज के दौरान बकौल उनके या इस किताब के उन्हें वो टैबलेट्स दिखा दिए गए या उन्होंने देख लिए कि जिसमें दुनिया की तमाम हकीकतें या आने वाले वाक़ियात लिखे हुए थे। और जब ये किताब आप मज़ीद आगे पढ़ते हैं तो गाहे बगाहे आपको पेशनगोइयाँ मिलती हैं फ्यूचर के हवाले से, और बाज़ वक़्त आपको ऐसा महसूस होता है कि जैसे ये हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम नहीं बल्कि कोई तीसरा शख्स है जो बैठा हुआ ये किताब लिख रहा है, जो बहुत सारे ज़माने देख रहा है। इस वीडियो के आगे जाके मैं आपको उसकी एक बहुत ही एक मजबूत वजह बताऊंगा कि वो क्या हो सकती है। लेकिन शुरू करते हैं वॉचर्स से। दी वॉचर्स दरअसल ऐसे फरिश्ते थे या ऐसे मुहाफिज थे जो इंसानों के ऊपर मुकर्रर किए गए थे, और ये वो दौर था जब काबिल अपने कुंबे के साथ पहाड़ियों से नीचे उतर आया था, और जहाँ गुनाह की महफिलें लगती थीं, जना था और जो भी गलत काम होता था वो किया जा सकता था। लेकिन इस वक्त तक दुनिया में शिर्क नहीं आया था, यानी कि बुत परस्ती उस वक्त तक दुनिया में नहीं आई थी, बस गुनाहों का अरूज हो चुका था। तो जब ये वॉचर्स ये देखते थे कि इंसान इस तरह की हरकतें करते हैं तो बड़े हैरान होते थे।
और कहते थे कैसी मखलूक अल्लाह पाक ने बनाई है जो इतने गुनाह करते हैं, ऐसा कौन कर सकता है सब कुछ जानते बूझते, जबकि पता भी है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में मौजूद हैं और फिर भी इतने गुनाह इनसे सरजद होते हैं। तो यहाँ कहा जाता है कि इनके सरबराह ने अल्लाह से गुजारिश की कि हमें इन इंसानों में भेजा जाए ताकि हम इनको सीधा कर सकें, इनको बता सकें किस तरह से चीज़ें बेहतर होती हैं और क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो जवाबन अल्लाह पाक ने कहा कि मैंने इंसान को फ्लैश के साथ लस्ट दे के भेजा है, नफ्स दे के भेजा है, इसलिए वो गुनाह करता है, इसलिए वहाँ उसका पाकबाज रहना मुश्किल होता है। तो ये बातें फरिश्तों को समझ नहीं है कि कैसे कोई खुदा की नाफरमानी कर सकता है। तो कहा जाता है इस किताब के मुताबिक कि फिर अल्लाह पाक ने इंसानी नफ्स दे के उन फरिश्तों को नीचे ज़मीन पे भेजा। ये कोई 20-21 फरिश्ते या मुहाफिज थे। मैं फरिश्तों का लफ्ज़ यूज़ नहीं करूँगा, मुझे लगता है ऐसा कि ये मुहाफिज थे। आप जिन्नात में से कर सकते हैं, किसी और मखलूक में से कर सकते हैं, पर ये 20-21 लोग नीचे आए ज़मीन पर, इन्हें फॉलन एंजल्स कहा जाता है। और इन 21 के साथ फिर जो मजीद कोई 200 के करीब थे जो इनके अंडर काम करने वाले थे, वो भी ज़मीन पे आए। वो कहा जाता है इस किताब के मुताबिक कि जब वो ज़मीन पे आए, इंसानों के साथ रहना शुरू किया, शुरू में तो बड़े उन्होंने अच्छे मैसेजेस दिए, लेकिन वो आशिक हो गए इंसानी ख़वातीन पे। और इन ख़वातीन के से ना सिर्फ आशिक हुए बल्कि इनसे शादियाँ की, इनसे जोड़े पैदा किए, इनसे बच्चे पैदा किए। और वो जो बच्चे थे वो कहलाए जायंट्स या फिर नेफिलिम। नेफिलिम का जिक्र आप बाइबल में भी बहुत दफ़ा पढ़ते होंगे और बहुत सारी लोक कहानियों पे उनका बहुत दफ़ा जिक्र किया गया है। ये एक ऐसी मखलूक थी जो इंसानों से साइज़ में और ताकत में बहुत बड़ी थी। और ना सिर्फ ये बच्चे पैदा किए उन मुहाफिजीन ने, बल्कि इंसानों को वो इल्म भी सिखाए जो कि ममनू थे। उन इल्म में कहा जाता है एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, सितारों का इल्म और उस वक्त की जितनी मॉडर्न साइंसेस थी जो इंसानों के लिए फ़िल वक्त ममनू थी, वो इंसानों को दे दी गई। वो कुछ ऐसे अलूम भी दिए गए जिसे आसमानों का राज कहा जाता है। उन मुहाफिजीन के बच्चे पैदा करना और फिर आसमानों के राज देना अल्लाह पाक को सख्त बुरा गुजरा। लिहाजा अल्लाह पाक ने क़यामत तक उन्हें दुनिया में ही सज़ा देने का हुक्म सादर कर दिया। अब यहाँ हुआ ये कि पहले उन मुहाफिजीन ने ख़वातीन से बच्चे पैदा किए जिससे नेफिलिम और जायंट्स निकले। उसके बाद उन जायंट्स या नेफिलिम्स ने दीगर मखलूक़ात से जिनसी ताल्लुक़ कायम किया, जिनमें ना उन्होंने कोई जानवर छोड़ा ना कोई परिंदा छोड़ा। और उसके बाद वो इतने वहशी हो गए, उनकी खुराक इतनी बढ़ गई कि उन्होंने इंसानों को खाना शुरू कर दिया, और फिर ऐसा भी वक्त आया कि उन्होंने एक दूसरे से जंगें शुरू कर दी, जायंट्स की जंगें, जिसने बेतहाशा दुनिया में तबाही फैलाई। जायंट्स की इन जंगों में जो सबसे होशरबा और आपके दिमाग की बत्ती जला देने वाली जंग है वो कुछ ये है कि यहाँ एक जायंट होता है हुबाबेश, जो एक दूसरे जायंट की बीवी को अगवा कर लेता है। वो उसके बाद कहते हैं कि इस जायंट्स की तारीख की सबसे ख़तरनाक जंग लड़ी गई। अब इस वाक़ये को आप हालिया दौर में किस मज़हब या किस किस्से कहानी से मिलाते हैं, ये आपकी सवाबदीद पे है। अब आप खुद सोचें कि आपके दिमाग में ऐसी कौन सी बड़ी जंग आती है जो किसी की बीवी के किडनैप से शुरू हुई थी, और वो मुहाफिजीन जो इस सब के आगाज़ का बाइस बने, ये जो शामिल थे इस साजिश के कि दुनिया में जाना है, औरतों से बच्चे पैदा करना है। उनके सरबराह का नाम समलाजाज था, जबकि उसके साथ शामिल थे इसमें अराकलबा, रमील, कोकाबेल, तामलेल, रामलेल, दानेल, इज़ेकियल, बराकिजाल, असाइल, अरमारोस, बरतारेल, अनानेल, जकलेल, समसपील, सतरेल, तुरेल, जोमजाइल, सरियल। अब ये सरबराह थे और इनके नीचे 200 इनके मातहत फौजी थे। अब अगर आप इसका ज़रा जायज़ा लें और दूसरी तरफ चले जाएँ सुमेरिया, सुमेरियंस भी कहते थे कि वहाँ अनुनाकीज़ आए, अनुनाकीज़ यानी कि आसमान से उतरे हुए। उनके नीचे भी मातहत 2 फौजें थीं, एक को गिगी कहा गया और एक को अनुना कहा गया। कहानी मिलती है कि नहीं मिलती कि एक तरफ हमें बताया जाता है बुक ऑफ इनॉक में कि भाई आसमानों से जो उतरे उन्होंने इल्म सिखाया, हथियार बनाना सिखाए, ज़राअत सिखाई, आसमानों के राज दिए, सितारों के राज दिए। दूसरी जानिब अगर हम सुमेरियन तहज़ीब पढ़ते हैं तो वहाँ पता चलता है कि वहाँ से भी जो आसमानों से उतरे थे अनुनाकीज़, उन्होंने आपको ज़राअत दी, ज़ुबान दी, कलम दिया, कागज़ दिया, सितारों का इल्म सिखाया, यानी वो इल्म सिखाया जो दुनिया के नहीं थे, आसमानों के थे। तो यहाँ कहानी कितनी मिलती जुलती है। और जब आप बुक ऑफ इनॉक का मज़ीद मुताला करते हैं तो आपको पता चलता है कि यहाँ एक पूरा चैप्टर है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पे। और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में कहा जाता है कि जब इनकी पैदाइश हुई तो इनके जो वालिद थे लामिक, वो भाग के गए अपने वालिद के पास, मेथुसेला के पास। और मेथुसेला कौन थे? ये हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बेटे थे। लामिक इसलिए भाग के मेथुसेला के पास गए कि उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि ये इंसान की ही औलाद है जो मुझसे पैदा हुई है, कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम बहुत खूबसूरत थे।
इनकी आंखें जब खुली तो कमरा पूरा रोशन हो गया, जैसे सूरज हैं इनकी आंखें। जिस तरह तमसील बयान की गई है बुक ऑफ इनोक में कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के नूर की तरह बाल थे, सूरज की तरह आंखें थीं और बहुत खूबसूरत थे। जब दाई ने अपने बाजू पे उठाया तो इनके वालिद खौफ में मुब्तला हो गए। और यहाँ से ये किताब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ ले लेती है। यहाँ आपको ऐसा लगता है कि जैसे हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम इस दुनिया से जा चुके हैं और अपने बेटे के बुलाने पे ज़मीन पे वापस आते हैं। क्यों? क्योंकि बार बार जिक्र किया गया कि मेतुसेला मुझसे मिलने दुनिया के किनारे पे आया। इस किताब में 12 लिखा हुआ है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से जिसकी बात मुलाकात हुई वो दुनिया के किनारे पे हुई, जहाँ दुनिया का इख्तिताम होता है। और ये बात हम जानते हैं कि दुनिया के किनारे से अक्सर मुराद होती है साहिल समंदर, जहाँ खुश्की ख़त्म हो रही होती है और समंदर शुरू हो रहा होता है। खैर, जब वहाँ मुलाकात हुई मेतुसेला की हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से, तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को अपना सारा किस्सा बताया उन्होंने कि किस तरह मेरे बेटे लामेक के घर एक बेटा पैदा हुआ है और वो इस तरह से पुरनूर है, उसकी आंखें सूरज की मानंद हैं, और मेरा बेटा शक में मुब्तला हो गया कि कहीं खुदा ना ख्वास्ता ये कोई और मखलूक तो नहीं। तो इस पे जवाब दिया हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने कि अल्लाह का नेक बंदा तुम्हारे घर में पैदा हुआ है और ये दुनिया को एक बहुत बड़ी तबाही से बचाएगा। और बहुत सारी दीगर बशारतें भी थीं, जिसे सुनकर मेतुसेला बहुत पुरसुकून हो गया और ये सब बातें जाके लामेक को बताईं। और लामेक ने फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बहुत अच्छे से परवरिश की। और ये भी आपको याद रहे कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम वो पहले पैगम्बर हैं कि जिनके दौर में बुत परस्ती शुरू हुई। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के जाने के बाद उनके जो सहाबी थे पहले उनके बुत बनाए गए, फिर उसका कला कुमा करने के हज़रत नूह अलैहिस्सलाम आए। और कहा जाता है कि कम से कम 200 से 300 साल का फासला है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के दौरान, कि जब कोई पैगम्बर नहीं आया था दुनिया में। उसके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम आए जब बुत परस्ती फैल चुकी थी और गुनाह का इतना अरूज था कि लोग खुदा को बिल्कुल ही भूल चुके थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तबलीग की, हालांकि 1050 उनकी उम्र थी। 950 साल तबलीग करने के बाद महज 50 से 60 लोग, वो भी कहा जाता है कमज़ोर नदार लोग थे, जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साथ शामिल हुए, बाकी सब ने इनकार कर दिया। और इस किताब बुक ऑफ इनोक में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताई जाती है कि एक तरफ तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जो आवाम थी वो गुनाहों में पड़ी हुई थी, दूसरी जानिब जो जायंट्स थे, नेफिलिम थे, उन्होंने तबाही मचाई हुई थी दुनिया के दूसरे किनारे पे। बाज़ जगह कहा गया नॉर्थ में, बाज़ जगह कहा गया वेस्ट में, जहाँ पे इन्होंने अपने पूरे ठिकाने बना लिए थे और वहाँ ना कोई जानवर इनसे महफूज था, ना कोई इंसान इनसे महफूज था। इसी दौरान इस किताब में एक और मज़े की चीज़ बताई जाती है कि वो लोग जिन्हें जायंट्स ने मार दिया था, वो खुदा के हुजूर जब पहुँचे आसमानों पे तो उन्होंने शिकायत की कि ये क्या चीज़ हम पे ला दी गई है, हम तो इंसान थे, दुनिया तो हमारे लिए बनाई गई थी, तो ये कौन सी मखलूक है जिन्होंने हमें ज़िंदगी अजाब में डाल दी है, तो हमें इंसाफ चाहिए, हमारा खून नाहक किया गया। तो यहाँ पे फिर फैसला कर लिया गया आसमानों पे कि अब इनको मज़ीद छूट नहीं दी जाएगी, नेफिलिम्स या जायंट्स का कला कुमा किया जाएगा। और यहाँ एक जगह हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम एक प्रोफेसी बयान कर रहे हैं कि ये जो बच्चा पैदा हुआ है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, यही इनका कला कुमा करेगा और यही इनका सत्यानाश करेगा। और ये चीज़ मैंने टैबलेट्स में पढ़ ली है। यानी कि इस किताब की ना तरतीब बहुत ही डिफरेंट तरह की है। बाज़ औक़ात लगता है कि जैसे हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ये खुद लिख रहे हैं, बाज़ औक़ात लगता है कोई और बंदा बैठा हुआ ये सब वाक़यात देख रहा है दूर से और ये लिख रहा है, कि पेशनगोइयाँ हैं इसमें, प्रेडिक्शंस हैं और वो तमाम प्रेडिक्शंस सच होती जा रही हैं। ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है। बहरहाल फिर यहाँ पे दूसरा ऐसा मौका आता है कि हालांकि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम दुनिया से कूच कर चुके हैं इस किताब के मुताबिक भी, लेकिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को तलाश करते हुए दुनिया के किनारे तक पहुँचते हैं और वहाँ पुकारते हैं हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को। और वहाँ हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को पुकार के कहते हैं कि देखें क्या दुनिया में अजाब आया हुआ है, ये लोग नाफरमानियों पे उतरे हुए हैं। और वहाँ हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ज़मीन पे आते हैं और दोनों मिलकर खुदा से दुआ करते हैं कि इस चीज़ से छुटकारा दिलाया जाए इंसानियत को। और इस किताब के मुताबिक इस सैलाब के बाद हुक्म दिया जाता है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाने का। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम वापस जाते हैं, दरख्त उगाते हैं, वो दरख्त बड़े होते हैं, फिर उनको काटा जाता है। कहा जाता है कोई लगभग 100 साल का अरसा लगा था उस कश्ती को तामीर होने में। इस दौरान जो लोग देखते थे मजाक उड़ाते थे कि नूह क्या कर रहे हो ये। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को ख़बरदार करते थे कि खुदा का अजाब आने वाला है, पर वो नहीं समझे। नतीजा क्या हुआ? तूफ़ान नूह आया। कुरान पाक में हमने पढ़ा कि तूफ़ान नूह ने किस तरह तमाम दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। लेकिन बुक ऑफ इनोक मज़ीद एक चीज़ इसमें बताती है कि अगर हम देखें ना तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तो एक ख़ास कौम के लिए आए थे ना, तो उसे उस कौम को डूबना चाहिए था। तो क्या वजह थी कि पूरी दुनिया डुबा दी गई? इसका जवाब मुझे किसी हद तक बुक ऑफ इनोक से इस तरह से मिलता है कि वहाँ फ़ैसला कर लिया गया कि जहाँ इंसानों ने इतने गुनाह कर लिए हैं, वहीं जायंट्स या नेफिलिम
ये भी तबाहियां फैलाने में किसी से पीछे नहीं है, लिहाजा इन्हें भी ख़त्म किया जाए। उस वक्त तक इंसान बेशक सिर्फ एक मखसूस खित्ते तक महदूद थे, जिसे मेसोपोटामिया रीजन कहा जाता है या फर्टाइल ऑफ क्रेसेंट कहा जाता है, जो दरियाए दजला, फरात और मेडिटेरियन सी के आसपास का इलाका है। लेकिन नेफिलिम या जायंट्स ये पूरी दुनिया में फैल चुके थे, और इस किताब के मुताबिक तूफ़ान नूह इंसानों के साथ साथ उनके लिए आया था कि उन्हें पूरी दुनिया से ख़त्म करना है। और आगे जाके हमें पता चलता है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ इन जायंट्स की या नेफिलिम्स के जिस्म दुनिया से अलग हुए थे, रूहें अजाब के तौर पे दुनिया में ही छोड़ दी गई कि ता क़यामत वो तमाम बदरूहें या शैतानी ताकतें या जो भी आप उनको नाम देना चाहें, वो दुनिया में ही कैद रहेंगी। तो ये थे वो दो बड़े इंटरेस्टिंग चैप्टर बुक ऑफ इनोक के जो मैंने आपसे शेयर किए। और इसमें जो एतराज़ था पादरियों को वो था फॉलन एंजल्स पे। और ये मेरा अपना ज़ाती तौर पर मानना है कि फ़रिश्तों के साथ इन चीज़ों को हम मुंसलिक नहीं कर सकते, कि फ़रिश्ते बहुत ही मासूम मखलूक हैं और वो अल्लाह के हुक्म के आगे कोई आवाज़ नहीं उठाते। लिहाजा इसीलिए यहाँ मैंने उनका ज़िक्र मुहाफ़िज़ीन के तौर पे किया कि ग़ालिबन इंसान, जिन्नात या कोई इस तरह की एक और मखलूक थी जो बतौर मुहाफ़िज़ हमारे ऊपर खड़े किए गए थे, जिन्हें वो खसूसियात दी गई थी जो आसमानों वाली होती हैं, पर साथ साथ जिन्नात की तरह सोचने की सलाहियत भी थी। लिहाजा इसीलिए वो दुनिया में आए और उन्होंने ये तमाम कहर मचा दिया। यही चीज़ें हमें उस वाक़यात से भी मिलती हैं कि जब इंसान की दुनिया में आमद से पहले जिन्नात का यहाँ पे होल्ड हुआ करता था। या यही किस्से हमें मिलते हैं नुनाकीज़ में। जब हम सुमेरियन टैबलेट्स पढ़ते हैं, तारीख़ पढ़ते हैं, तो वहाँ भी हमें ये समझ आती है कि कोई लोग थे जो आसमानों से उतरे थे, जिन्होंने इंसानों को ये इल्म दिया, जिसमें इंसान ने लिखना सीखा, इंसान ने तबाही के अपने लिए आसार पैदा करना सीखे, इंसान ने पिरामिड्स बिल्ड किए, इंसान ने मिस्र में पिरामिड बिल्ड किए, इंसान ने मैक्सिको में पिरामिड बिल्ड किए, इंसान जापान तक गया, चीन तक गया। ये तमाम निशानियाँ आज हमें मिलती हैं यहाँ पे। और जहाँ जहाँ फॉलिंग एंजल्स का इंसानों को सिखाने का ताल्लुक है, तो वहाँ कुछ धाते भी हैं जिनका बड़ी कसरत से यहाँ पे जिक्र हुआ है, जिनमें सोना, सिल्वर, टिन, आयरन और एक मखसूस धात जिसे सॉफ्ट मेटल कहा गया है, ईज़िली मोल्ड हो जाने वाली। कॉपर ईज़िली मोल्ड हो जाती है, तो यहाँ तक आप तसव्वुर कर सकते हैं कि यहाँ पे इन 5-6 मेटल्स का जिक्र किया गया कि जिनके कॉम्बिनेशन से बड़ी बड़ी चीज़ें बनाई गई। यहाँ हमने बुक ऑफ इनोक के उन 2 किस्सों का जिक्र किया जिसकी मुमासलत कुरान पाक के 2 मुख्तलिफ वाक़यात से मिलती है, जिसमें एक तूफ़ान नूह और दूसरा हारूत व मारूत का किस्सा। हारूत व मारूत के बारे में हम जानते हैं कि ये वो 2 फरिश्ते थे जो अल्लाह पाक ने ज़मीन पे उतारे थे, जो इंसानों को जादू का इल्म देते थे, लेकिन साथ ही तंबीह भी करते थे कि ये तुम्हारे लिए नुकसानदेह है। हालांकि बहुत सारी तफसीर में इसराइली रवायात को शामिल करके इस किस्से को मेरे ख्याल में बड़ा नमक मर्च लगा दिया गया, कि जहाँ बताया गया कि ये नाफरमान फरिश्ते थे जो ज़मीन पे उतारे गए और फिर एक औरत के हुस्न में मुब्तला हो गए, जिसे फिर उस औरत को इन्होंने आसमानी राज दिए। बाज़ लोग कहते हैं कि इसमें आज़म दिया, जिसके बाद ये फरिश्ते बतौर सज़ा दुनिया में ही रह गए और वो खातून इसमें आज़म पढ़ते हुए आसमानों पे चली गई। ये किस्सा आपको बहुत सारी स्टोरी से मिल जाएगा, पर इसका कोई ऑथेंटिक रेफरेंस आज तक मुझे नहीं मिल सका। लिहाजा इस पे यकीन रख लेना कामिल मेरा नहीं ख्याल कि वो मुनासिब होगा। तो यहाँ हमने बुक ऑफ इनोक के वो चैप्टर पढ़े जिनसे हमें पता चलता है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम किस तरह आसमानों पर गए। वहाँ उन्होंने वो टैबलेट्स देखे जिस पे रहती दुनिया तक के तमाम वाक़यात दर्ज थे। उन दर्ज वाक़यात से हमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का पता चला, हमें तूफ़ान नूह का पता चला, हमें एक और कॉन्सेप्ट का पता चला जिसे नेफिलिम कहा जाता है, यानी कि आसमानों से उतरे हुए लोगों की और इंसानों की मिलाप से पैदा होने वाली मखलूक, कि उस मखलूक ने किस तरह की तबाहकारियाँ की, उसकी मुमासलत कौन से बड़ी जंग से मिलती है जो किसी और मज़हब में भी बहुत तफसील से बयान की गई है। फिर हमें पता चला कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जो तूफ़ान था वो सिर्फ इंसानों के लिए नहीं था, बल्कि इन नेफिलिम्स के लिए भी था। और इन नेफिलिम्स की उस तूफ़ान में सिर्फ अजसाम परवाज़ किए थे, रूहें ज़मीन पे ही रखी गई थीं। हमें मज़ीद पता चला कि इंसानों ने जो टेक्नोलॉजी का अरूज देखा है वो किस वजह से देखा, वो कौन से इंसानी राज थे जिसको पाके फरिश्ते ज़मीन से आसमान पे जा सकते हैं, और वो कौन से आसमानी राज हैं जो अगर इंसानों को पता चल जाएं तो इंसान भी वो पोर्टल्स खोल सकता है। उसके लिए फासले की अहमियत ख़त्म हो जाती है। ये था इस किताब का एक वो हिस्सा जो मुझे इंटरेस्टिंग लगा कि जिस पे बात की जा सकती है। लेकिन ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, कहानी तो यहाँ से शुरू होती है। ये तो हम जान गए कि तूफ़ान नूह में नेफिलिम्स और जायंट्स की इजसाम दुनिया से रुखसत हुए, पर उनकी रूहें बदरूह बन के इस दुनिया में ही मौजूद रह गईं। उन रूहों का क्या बना?
किस तरह इंसानों में उन्होंने मज़ीद फसाद फैलाया, शर फैलाया, और किस तरह यही रूहें आपको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर तक लेके जाती हैं। ये एक अलग वीडियो का मुतकाज़ी हैं। लिहाजा कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द इस वीडियो का दूसरा पार्ट बनाया जाए कि जिसमें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में आपको लेके जाया जाए, और बुक ऑफ जायंट्स, बुक ऑफ सोलोमन, टेस्टामेंट ऑफ सोलोमन और बुक ऑफ इनोक, इन सब का आपसी क्या ताल्लुक़ है वो वहाँ जाके जोड़ा जाए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।